हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें बोल रहा है इन फिगर 6.39। आप देखें, ये पिक्चर 6.39 है। साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस 2 पॉइंट्स एस एंड टी रिस्पेक्टिवली। आप देखिए, हमारे पास हमारे पास क्यू पी को एस तक एक्सटेंड किया गया आगे एंड आर क्यू को टी तक एक्सटेंड किया गया है। एंड एंगल एस पी आर आप देख रहे हैं, एस आपके पास ये एस है, पी आर ये जो एंगल है 135 डिग्री है। एंगल पी क्यू टी ये 110 डिग्री है। तो आपको निकालना है एंगल पी आर क्यू। अब देखिए पी आर क्यू यानी ये क्वेश्चन मार्क है, आपको इस एंगल को निकालना है। तो आप यहाँ पर देखें कि हम लोग इन दोनों में क्या यूज करते हैं, कर सकते हैं इसमें आप लीनियर पेयर का यूज कर सकते हैं। एंड आपको थ्योरम 6.8 में बताया गया था एक्सटीरियर एंगल, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, तो हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका लीनियर पेयर का यूज करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास हो जाएगा, इसका नेम हम लोग एंगल 1 रख देते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग एंगल एस पी आर प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब एस पी आर की वैल्यू है 135 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 5, यहाँ पर 7 हो गया, 7 में से 3 जाएगा तो 45 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू निकल गई। अब आप देखें इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है पी क्यू टी ये एक्सटीरियर एंगल है, तो आपको थ्योरम 6.8 के अनुसार ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज करेंगे। अब आप देखें, लिख सकते हैं नाउ एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल पी आर क्यू। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ईएपी मीन्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब एंगल पी क्यू टी हमारे पास कितना है 110 डिग्री, 110 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 45 डिग्री एंड पी आर क्यू अब हम लोग निकालेंगे। तो 110 डिग्री 45 प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखें 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर आपके पास ये 1 कैरी ले चुके, 10 हो गया, 10 में से 6 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो हमारे पास पी आर क्यू की वैल्यू निकल गई। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, आपको यही निकालना था कि पी आर क्यू की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोल रहा है इन फिगर 6.40, ये पिक्चर आपके पास 6.40 है। एंगल एक्स की वैल्यू 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड ये वाई आपके पास है 54 डिग्री। इफ वाई ओ एंड जेड ओ, ये आप देख रहे हैं ये वाई ओ है, ये जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड का ये बाइसेक्टर है। इट मीन्स आपके पास एंगल एक्स वाई ओ इक्वल टू ओ वाई जेड ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से ओ जेड भी बाइसेक्टर है, तो एंगल एक्स जेड ओ एंड ओ जेड वाई दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब हमें निकालना क्या, फाइंड एंगल ओ जेड वाई। आप देखें ये एंगल जो आपको है ये निकालना है। नेक्स्ट एंगल वाई ओ जेड इस एंगल को भी आपको निकालना है ये। तो आप देखें तो ये जो एंगल है, सबसे पहले हम लोग इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में क्या करेंगे, आपको एक्स पता है वाई पता है, तो जेड आप निकाल लेंगे और जेड का हाफ करेंगे, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो आपका एंगल वाई ओ जेड वाई निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल
एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये हमारे पास हो जाएगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ए एस पी मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक्स के प्लेस पे आप 62 पुट करेंगे, वाई के प्लेस पे 54 एंड जेड की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो एंगल जेड इक्वल टू ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब देखिए 4 and 2 6 हो जाएगा एंड 6 and 5 11। ये प्लस में राइट हैंड साइड गया तो माइनस हो गया, आप सब्ट्रैक्ट कर दें। 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 बचा, 7 में से 1 जाएगा तो 64 डिग्री आ गया। बट आपको निकालना है ओ जेड वाई, तो हमारे पास हो जाएगा एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ एंगल जेड। क्यों होगा? सिंस ओ जेड बाइसेक्ट्स एंगल जेड, क्योंकि ओ जेड जो हमारे पास है वो एंगल जेड को बाइसेक्ट करता है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप चाहें तो सबसे पहले गिवन में जो सारी चीज़ें दी हुई आप लिख सकते हैं। तो हो जाएगा आपके पास एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हाफ एंगल 64। इट मीन्स अगर आप कट करते हैं तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 32 डिग्री। अब इसी तरीके से आप ये भी निकाल लें ओ वाई जेड, क्योंकि आपको निकालना है वाई ओ जेड, तो ये दोनों एंगल्स पता होंगे तभी आप ए एस पी करके इट मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल का यूज़ करके इस एंगल को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ एंगल वाई। यहाँ पर भी लिखेंगे सिंस ओ वाई बाइसेक्ट्स एंगल वाई को बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ, वाई की वैल्यू है 54 डिग्री, तो अगर आप कैंसिल करेंगे 27 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना है एंगल वाई ओ जेड, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ वाई जेड। ओ वाई जेड में हमें लिखना होगा, इसी ट्रायंगल में लिखेंगे हम लोग। तो हमारे पास हो जाएगा, आप इस ट्रायंगल में देखिए एंगल ओ आपके पास हो जाएगा ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका हो गया ए एस पी मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करेंगे ओ जेड वाई। अब देखें ओ जेड वाई 32 डिग्री है, 32 डिग्री ये आपके पास है 27 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पर देखें एंगल वाई ओ जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप दोनों को प्लस करेंगे एंड राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 7 to 9 हो गया एंड 3 and 2 5 59 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू आ गई। अब देखिए 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 2, इट मीन्स 120 डिग्री 21 डिग्री। आपको वाई ओ जेड निकालना था एंड आपको निकालना था एंगल ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई तो आप पहले ही निकाल चुके हैं 32 डिग्री। तो ये दोनों आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोल रहा है इन फिगर 6.41, ये आपके पास है 6.41। इफ ए बी पैरेलल डी ई, ए बी डी ई के पैरेलल है, एंगल बी ए सी, आप देखिए बी ए सी ये 35 डिग्री है एंड एंगल सी डी ई ये आपके पास 53 डिग्री है। तो आपको निकालना है फाइंड एंगल डी सी ई। आपको ये जो एंगल है इसे आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क आपके पास है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, आप देख रहे हैं ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। फिर इस ट्रायंगल में आप ए एस पी मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए ई is a transversal,
देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी ई डी इक्वल टू 35 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपका हो गया। अब हम लोग इस ट्रायंगल में लेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई। हमारे पास हो जाएगा इसमें एंगल, सबसे पहले इस एंगल को लिखते हैं एंगल सी डी ई प्लस एंगल, इस एंगल को आप लिखेंगे सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। ए एस पी मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आप देखिए सी डी ई की वैल्यू है 53 डिग्री। नेक्स्ट सी ई डी ये आप निकाल चुके हैं, सी ई डी 35 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई, इस तरीके से आपका होगा। आप इन दोनों को ऐड करें, देखें 88 आ जाएगा प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी सी ई इक्वल टू, आप देखिए 2 हो गया, इस प्लेस पे आपका 17 में से 8 जाएगा तो 92 डिग्री। इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ गई एंगल डी सी ई की 92 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया 92 डिग्री। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इन फिगर 6.42, ये पिक्चर है 6.42। आप इसमें देखें इफ लाइन्स पी क्यू, आपके पास है लाइन्स पी क्यू, ये पी क्यू है एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, ये दोनों लाइन्स है आपके पास। फर्स्ट लाइन है पी क्यू, दूसरा लाइन है आर एस, ये एक दूसरे को टी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। सच दैट, इस तरीके से कट कर रहे हैं कि एंगल पी आर टी, अब देखिए पी आर टी ये 40 डिग्री, एंगल आर पी टी ये 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू ये 75 डिग्री है। तो आपको निकालना है एस क्यू टी, यानी एस क्यू टी, ये जो एंगल आपके पास है आपको ये निकालना है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी है। आप देख रहे हैं ये दोनों लाइंस आपके पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल इस साइड में, सेकंड ट्रायंगल इस साइड में। तो आप देखें इस ट्रायंगल में 2 एंगल्स की वैल्यू आपको पता है, तो आप इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। फिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएगा। फिर आप इस ट्रायंगल में ASP का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल PRT, इस ट्रायंगल में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T। ये T को आप लिख सकते हैं PTR भी लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ASP इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आप अगर यूज़ करेंगे तो दोनों T हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा गया। P के प्लेस पे आपके पास 95 डिग्री, एंगल R हो गया 40 डिग्री, एंगल हो गया PTR, ये इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। एंगल PTR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 5 हो गया, 9 and 4 13। एंगल PTR की वैल्यू हो गई, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए ये दोनों एंगल्स आपके पास बराबर होंगे तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल PTR इक्वल टू एंगल STQ इक्वल टू 45 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम लोग इस ट्रायंगल में लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल QTS में आपके पास हो जाएगा, ये देखें फर्स्ट वे आपके पास है
एंगल एस प्लस एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी, आपको एस क्यू टी ही निकालना था, इक्वल टू 180 डिग्री ए एस पी मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एस की वैल्यू 75 डिग्री है, एंगल एस टी क्यू आप देख रहे हैं निकाल चुके हैं 45 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास हो जाएगा एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों प्लस होने के बाद इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए 5 5 10 हो गया, 7 4 11 एंड 1 12 120 डिग्री। इट मीन्स एस क्यू टी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।